पवित्र शास्त्र में देखेंगे and we'll look from John chapter 15. और यूहन्ना का 15 अध्याय। And before going to John chapter 15, and I want to show you और इससे पहले हम यूहन्ना के 15 अध्याय को जाए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। this is 500 rupees note, और ये 500 का नोट है। and if I give, let's say, to Sujal, he'll be very excited. और मैं अगर सुजल को ये 500 रुपए का नोट दूंगा, वो खुश हो जाएगा। Or to anyone, they'll be excited और किसी को भी अगर मैं दूंगा तो वो बहुत खुश रहेंगे and they'll say thank you. और वो बोलेंगे धन्यवाद। And the moment he turns the note, और अगर हम उस नोट को घुमाएंगे तो and he would be disappointed. और वो उदास हो जाएगा, जिसे भी ये नोट मिलेगा तो। Why? I mean, he'll feel, bro, you fooled me. और क्यों? वो बोलेगा कि तुमने मुझे उल्लू बनाया। And let's say if I go to a shop and I purchase something, और मैं एक शॉप को जाता हूँ और मैं उधर कुछ खरीदता हूँ and I carefully give him like this note, and और मैं बहुत अच्छी तरह से उसको ऐसा नोट देता हूँ। and if he takes the note and if he keeps the note, I have cheated him. और अगर उस जो शॉप वाला है उसने अगर वो नोट लिया और उसे रखा तो ऐसा होगा कि मैंने उसे धोखा दिया हो। By chance, if he turns and if he sees, he will not accept. और अगर उसने वो नोट को घुमाकर देखा तो वो उस नोट को स्वीकार नहीं करेगा। So today we will learn about love's heavenly transaction. और आज हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का प्रेम एक स्वर्गीय चीज है। Okay, in the book of John chapter 15, we see it talks about God's divine agape love. और हम देखते हैं कि यूहन्ना के 15 अध्याय में परमेश्वर के देवी प्यार के बारे में कहा गया है, लिखा गया है। And there are so many preachers who have spoke about God's love. So many messages are there. और बहुत सारे प्रचारक ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहा है। And some time back I also preached on how God's love, how we show God's love is by our obedience. और मैंने भी प्रचार किया है कि कैसे हम परमेश्वर का प्रेम दिखे जब हम उनका आज्ञा मानते हैं। So just like in this currency note, there has to be two sides for it to be working. और जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो नोट है उसका दो एक आगे और एक पीछे का भाग है। Then only the transaction will get completed. और फिर ही वो ट्रांजैक्शन जो है, जो स्वीकार करने वाला रहता है, वो उसे स्वीकार करते हैं। If not, it is not valid. और अगर वो एक भाग उधर से नहीं है, उसका वैलिड नहीं होता, मतलब वो उसे स्वीकारा नहीं जा सकता। I want to read from John chapter 15 verse 9. और यूहन्ना का 15 अध्याय और 9 वचन में हम पढ़ेंगे। John chapter 15 verse 9. It says, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue you in my love. Here Jesus is telling, I'm loving you with the Father's love. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। Now you also continue in His love. अभी तुम भी उस प्रेम में निरंतर चलते रहो। So basically Jesus Christ is telling, continue, practice this. This is the standard of love. You need to practice. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम निरंतर इस प्रेम में चलते रहे और उसे अपना जीवन का एक भाग बनाते रहे। So Jesus Christ is telling, He's defining, I have loved you. You have seen my life. I'm just obeying, but now you have to do the same thing. और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि मैंने तुम्हें प्रेम दिखाया है, उसका मतलब बताया है और अभी तुम्हें उस प्रेम में चलना है। So world has no proper definition of love. और ये जो संसार है उनको प्यार का मतलब या प्रेम का मतलब, सच्ची प्रेम का मतलब पता नहीं। And God's agape love, which is the highest standard, it has deep mysteries. God reveals, and we are experiencing that love. परमेश्वर का जो दिव्य प्रेम है वो
उसके अंदर बहुत सारे रहस्य है जो परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं। It is sacred and it has different spiritual virtues attached to it. वो बहुत शुद्ध है और उसके अंदर बहुत सारा अच्छा स्वभाव है। Just like a coin, which has two sides, a genuine currency also will have two sides. और जैसे कि हम देखते हैं इस नोट में उसका दो भाग है, पीछे और आगे, वैसे ही प्रेम का पीछे और आगे का एक भाग है। If love is the front side of the note, then back side also has to be something important. और अगर प्रेम एक पहला भाग है तो उसके पीछे कोई एक भाग रहना जरूरी है। So if the front side is love, then the back side, today I want to talk about one part. There are so many parts about God's love. One part is that there has to be sacrifice. Behind the background should be sacrifice. और जो पीछे का भाग मैं बात करना चाहता हूँ आज, वो है बलिदान। So heavenly transactions of love are going to have love and sacrifice. और जैसे कि स्वर्गीय जो प्रेम है वो प्रेम और बलिदान के साथ आता है। So love without sacrifice and sacrifice without love does not have any value. और प्रेम बिना बलिदान या बलिदान बिना प्रेम, उसका कोई मूल्य नहीं है। And it has no meaning. उसके पास कोई अर्थ नहीं है। So God, Jesus Christ is telling, on earth I need to transact with heavenly value system. और इस धरती पर मुझे वो उस स्वर्गीय प्रेम को रखना चाहिए। So world's value system of love does not have the other side. और ये संसार का जो मूल्य जो जिसमें वो चलते हैं, उसके पास जो दूसरा भाग है वो नहीं है। So they cannot define love. वो कभी भी प्रेम का मतलब नहीं बता सकते। Actually heavenly love which is genuine will bear fruit. और ये जो स्वर्गीय जो प्रेम है, जो सच्ची है, वो फलदायक है। In 1 Corinthians chapter 13, many of us knows 1 Corinthians chapter 13, it talks about God's divine agape love. और पहला कोरिन्थियों के 13 अध्याय में परमेश्वर के दिव्य प्रेम के बारे में कहा गया है। So I'm talking about the backside of the love. Few things I wanted to mention from 1 Corinthians chapter 13. मैं उस प्रेम के पीछे वाले भाग के बारे में बात कर रहा हूँ जो पहला कोरिन्थियों के 13 अध्याय में कहा गया है। It is charity also is called love. और जो प्रेम हम जो कार्य में दिखाते हैं उसको भी प्रेम ही बोलते हैं। In 1 Corinthians chapter 13 verse 4 it says charity suffereth long. और हम देखते हैं कि ये जो प्रेम जो हम कार्य में करते हैं वो ज्यादा देर तक रहता है। It seeketh not her own. और अपनी खुद के स्वार्थ के लिए वो कभी चलता नहीं। It talks about thinketh no evil. और वो कभी कुछ दुष्टता मन में नहीं रखता है। It beareth, in verse 7, beareth all things. और वो बहुत चीजों को झेलता है। It endureth all things. और वो बहुत चीजों के साथ वो चलता रहता है ज्यादा समय तक। And finally it says in verse 8 it says charity never faileth. और अंत में हम देखते हैं कि ये जो प्रेम जो हम कार्य में करते हैं वो कभी असफल नहीं होता है। So love that has sacrifice in the background will become a testimony one day. और ये जो प्रेम जो बलिदान के साथ रहता है उसके पास एक गवाह है अंत में। So there is a price that needs to be paid to show this kind of love. और एक दाम है उसमें जो हमें चुकाना पड़ता है जब हम प्रेम करते हैं। So we see God the Father also sending His Son to go onto the cross. हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र को भेजा था क्रूस पे मरने के लिए। Jesus Christ, showed His love by becoming a sacrifice for us on the cross. यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाया एक बलिदान बनकर क्रूस पर। And also we see Abraham, he was about to sacrifice his son Isaac on the altar. और हम देखते हैं अब्राहम भी अपना जो पुत्र है उसको उस बलिदान के पेटी के ऊपर जला रहा था। Moses gave up the riches of Egypt and was willing to suffer for the children of God. मोशे
ने उस मिस्र देश का जो अमीरी था, जो धन था, उसे बलिदान करके वो परमेश्वर के बच्चों को छुड़ाना चाहता था। The poor widow in Luke chapter 21, we see she has only 2 coins, but she is willing to give that 2 coins also. और हम वो विधवा स्त्री को देखते हैं जो उसके पास सिर्फ दो सिक्के थे, उसे भी उसने डाल दिया था परमेश्वर के लिए। So God remembers, everyone who does the heavenly transaction of love, He remembers them. और परमेश्वर उन लोगों को याद रखते हैं जो ये स्वर्गीय प्रेम रखते हैं। So God delights and testifies about them who do heavenly love transaction. और परमेश्वर को बहुत प्रसन्नता होती है जब हम ये ऐसे स्वर्गीय प्रेम में चलते रहते हैं। God called Abraham as, a friend of God. और परमेश्वर ने अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त के जैसे बुलाया। He called Moses faithful servant. और मोशे को उसने एक विश्वास योग्य दास बोला। And he appreciated the poor widow who gave the 2 coins. और उसने उस विधवा स्त्री की भी तारीफ किया था। So fake love does not have the other side, which is a sacrifice. और झूठा प्रेम जो है उसके पास बलिदान नहीं है। Even Jesus Christ knew Judas before he was about to betray. Jesus knew he had fake love. और यीशु मसीह जानता था कि यहूदा के पास एक झूठा प्रेम था। Because the other side was empty, there was nothing behind it. क्योंकि उसका जो दूसरा भाग था उसके पास कुछ भी नहीं था। So we need to also ask a question to ourselves today. और हमें आज अपने आप को एक प्रश्न पूछना है। Am I doing heavenly transaction of love? क्या मैं एक स्वर्गीय प्रेम रख रहा हूँ कि नहीं? Does my love has other part also in it? क्या मेरा प्रेम दूसरा भाग भी रख रहा है? Does it have sacrifice or is it empty? क्या उसे वो दूसरा भाग बलिदान के साथ है या फिर खाली है? Our lives, bad marriages, all can change when there is the other side of love, that is sacrifice. और हमारा जीवन, हमारा जो बुरी तरह से चलने वाला वैवाहिक जीवन है, वो सब कुछ बदल सकता है जब हमारे पास ये प्रेम का दूसरा भाग बलिदान जब है। Bad relationships will change. और गलत संबंध बदल जाएंगे। When I have the other part of love, that is sacrifice, people's lives can get transformed. और लोगों के जो जीवन है वो बदलता है जब हमारे पास बलिदान है। Then I'll be doing the heavenly love transaction. तब मैं स्वर्गीय प्रेम रख रहा हूँ। And this love, that's why it says this love will never fail. और ये जो प्रेम है वो कभी असफल नहीं होता That's है। why Jesus says continue in this type, continue in this love. और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि निरंतर इस प्रेम में चलते रहो। Because this kind of love will bear fruit. क्योंकि ऐसा प्रेम फलदायक है। And so love, love should have the other side, that is sacrifice. और प्रेम के पास दूसरा भाग भी होना चाहिए, वो है बलिदान। That is one part, because in God's divine love there are so many things to learn, but today we just touched on the background about sacrifice. और परमेश्वर के दिव्य प्रेम के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने बस एक ही भाग को छुआ है, वो है बलिदान। So let us practice God's divine love, the back part, that is the sacrificing love. और इसलिए हम बलिदान में चलते रहे। So when we sacrifice, it should be based on love. और जब हम बलिदान कर रहे हैं तब वो प्रेम के ऊपर निर्भर होना चाहिए। God bless this portion. परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। Amen. आमीन।